दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने पूरे दिन का एक एक मिनट प्लान किया हो? सुबह 6 बजे उठना, 7 बजे जिम, 9 बजे काम। आपकी टू डू लिस्ट पूरी भरी हुई है, लेकिन जैसे ही आप काम करने बैठते हैं, आपका दिमाग कहीं और भागने लगता है। आप स्क्रीन को घूरते रहते हैं, पर एक शब्द भी नहीं लिखा जाता। अचानक शाम के 5 बज जाते हैं और आपको एहसास होता है कि आपने कुछ खास किया ही नहीं। यही वो पल है जब हम खुद को कोसते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम आलसी हैं या हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि समस्या समय की है ही नहीं, समस्या है आपके दिमाग की। आज के इस शोर शराबे वाले दौर में सबसे बड़ी चुनौती समय बचाना नहीं, बल्कि अपने ध्यान को बचाना है। आज हम चर्चा करेंगे डेविड कड़वी की क्रांतिकारी किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट की। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक नजरिया है जो आपको भाग दौड़ वाली इस हसल कल्चर से बाहर निकालकर शांति और असली सफलता की ओर ले जाएगा। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में हम अपनी उत्पादकता को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलते हैं। लेखक डेविड कड़वी की कहानी से ही शुरू करते हैं। डेविड हमेशा से लेखक नहीं थे। असल में उन्हें बचपन से ही लिखने से डर लगता था, लेकिन जब उन्हें एक बड़ी बुक डील मिली तो उन्होंने सोचा कि इसे टाइम मैनेजमेंट से जीत लेंगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दुनिया से खुद को काट लिया। दोस्तों के साथ डिनर कैंसिल, डेट्स पर जाना बंद, यहाँ तक कि खाना भी घर पर मंगवाने लगे। उनके पास दिन के 24 घंटे थे और कोई काम नहीं था सिवाय लिखने के। पर नतीजा क्या निकला? शून्य। वो घंटों कंप्यूटर के सामने बैठे रहते पर उनका दिमाग शून्य रहता। यहीं पर डेविड को एक गहरी सच्चाई समझ आई। समय एक बर्तन की तरह है। आप बर्तन तो बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उसमें डालने के लिए मानसिक ऊर्जा ही नहीं है तो वो बर्तन खाली ही रहेगा। समय का प्रबंधन करना आसान है, बस कैलेंडर में ब्लॉक बना दो, लेकिन दिमाग का प्रबंधन करना वो एक कला है। अब सवाल आता है कि इन दोनों में अंतर क्या है? टाइम मैनेजमेंट आपसे पूछता है मेरे पास कितना समय है और मैं इसमें क्या फिट कर सकता हूं, जबकि माइंड मैनेजमेंट आपसे पूछता है अभी मेरा मूड और मेरी ऊर्जा कैसी है और इस ऊर्जा के हिसाब से सबसे सही काम कौन सा होगा। सोचिए, अगर आप दोपहर के 2 बजे जब आपको नींद आ रही होती है उस वक्त कोई बहुत बड़ा क्रिएटिव काम करने बैठे तो क्या होगा? आप संघर्ष करेंगे। वहीं अगर आप उस वक्त सिर्फ अपने ईमेल्स चेक करें या छोटे मोटे प्रशासनिक काम निपटाएं तो आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। डेविड कहते हैं कि हमें अपने काम को समय के खानों में नहीं, बल्कि मेंटल स्टेट के खानों में बांटना चाहिए। क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं है जो अचानक हो जाता है, इसके पीछे एक विज्ञान है। डेविड ने ग्राहम वॉलिस के 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी को बहुत खूबसूरती से समझाया है। इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपकी अगली बड़ी सफलता यहीं छिपी है। पहला चरण है प्रेपरेशन, यानी तैयारी। ये वो समय है जब आप जानकारी इकट्ठा करते हैं, आप पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, नोट्स बनाते हैं। यहाँ आपका दिमाग एक स्पंज की तरह होता है जो सब कुछ सोख रहा होता है। दूसरा चरण है इंक्यूबेशन, यानी पकना। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला हिस्सा है। जब आप काम करना बंद कर देते हैं और आपका अवचेतन मन उस जानकारी पर पर्दे के पीछे काम करता है, नहाना, टहलना या सो जाना, यही वो समय है जब असली कनेक्शन बनते हैं। तीसरा है इल्यूमिनेशन, यानी रोशनी। ये वही आहा मोमेंट है। अचानक से दिमाग में बत्ती जलती है और आपको समाधान मिल जाता है, जैसे पॉल मैककार्टनी को यस्टरडे गाने की धुन सपने में मिली थी। और आखिरी है वेरिफिकेशन, यानी पुष्टि। यहाँ आप वापस होश में आते हैं और अपने उस आइडिया को तराशते हैं। क्या ये सच में काम करेगा? इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? डेविड ने हमारे दिमाग की 7 अवस्थाएं बताई हैं। अगर आप इन्हें समझ गए तो आप कभी बर्नआउट नहीं होंगे। पहली है प्रायोरिटाइज, यानी ठंडे दिमाग से ये सोचना कि आज सबसे जरूरी क्या है। दूसरी है एक्सप्लोर, जहां आप बिना किसी दबाव के नई चीजों को देखते हैं और अपनी जिज्ञासा को खुला छोड़ देते हैं। तीसरी है रिसर्च, जहां आप खास सवालों के जवाब ढूंढते हैं। चौथी है जनरेट, ये असली काम का समय है। यहाँ आप लिखते हैं, कोड करते हैं या निर्माण करते हैं। पांचवी है पॉलिश, जहां आप गलतियां सुधारते हैं और अपने काम को चमक देते हैं। छठी है एडमिनिस्ट्रेट, जहां आप बिल भरना या मीटिंग्स जैसे छोटे काम निपटाते हैं। और सातवीं सबसे जरूरी है रिचार्ज, यानी खुद को आराम देना ताकि आपकी मानसिक बैटरी फिर से भर सके। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं और कुछ नाइट आउल? डेविड कहते हैं कि हमें अपनी बॉडी क्लॉक के साथ लड़ना बंद करना होगा। दोपहर के 2:30 बजे हमारा ऊर्जा स्तर स्वाभाविक रूप से गिरता है। उस वक्त खुद को कठिन काम के लिए मजबूर करना मूर्खता है। अपनी सबसे कीमती ऊर्जा को अपने सबसे कठिन काम के लिए बचा कर रखें। इसे डेविड फर्स्ट आवर रूल कहते हैं।
दिन का पहला घंटा उस काम को दें जो आपके जीवन को बदल सकता है, न कि दूसरों के ईमेल्स का जवाब देने में। एक और दिलचस्प बात है ओपन लूप। जब आप किसी काम को अधूरा छोड़ देते हैं तो आपका दिमाग उसे पूरा करने के लिए छटपटाता रहता है। अक्सर हम इसे तनाव समझते हैं, लेकिन डेविड इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना सिखाते हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के बीच में अटक गए हैं तो वहीं रुक जाइए, उसे अपने दिमाग में खुला छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि जब आप रात को सो रहे होंगे या सुबह ब्रश कर रहे होंगे, आपका दिमाग आपको उसका समाधान खुद ब खुद दे देगा। इसे ही क्रिएटिव सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम आपको मूड के भरोसे नहीं बैठने देता, बल्कि आपको एक ऐसा ढांचा देता है जहां आप हर रोज थोड़ी थोड़ी प्रगति करते हैं। अंत में डेविड एक बहुत गहरी बात कहते हैं। आज की दुनिया हमें जल्दबाजी के नशे में धकेल रही है। हर काम कल चाहिए, हर सफलता आज चाहिए, लेकिन महान चीजें समय लेती हैं। जैसे हमारे वेदों में कहा गया है, धैर्य में ही विजय है। माइंड मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा और अपने दिमाग को उस काम के साथ जोड़ना है जिससे आपको प्यार है। ये खुद को माफ करने के बारे में भी है, उन दिनों के लिए जब आप कुछ नहीं कर पाते। याद रखिए, आराम करना भी उत्पादकता का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप खुद को अपनी टू डू लिस्ट के बोझ तले दबा हुआ महसूस करें तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, खुद से पूछिए अभी मेरा दिमाग किस हाल में है। समय को मैनेज करना छोड़िए, अपने मन को संभालिए, क्योंकि जब मन शांत और संतुलित होता है तो समय अपने आप आपका साथ देने लगता है। आशा है कि डेविड कैडवी की ये बातें आपके जीवन में एक नया मोड़ लाएंगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो बुक एज के सफर में हमारे साथ बने रहें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।